हेलो वन एंड ऑल, जेएस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम क्लास 2 के चैप्टर नंबर 3 अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ। सो पहले अबाउट द चैप्टर पढ़ के हम ये क्लियर कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें किसकी कहानी देखने, सुनने और पढ़ने मिलेगी। सो दिस चैप्टर इज कंटेनिंग अ स्टोरी विच इमिट्स अ लाइमलाइट ऑन द काइंडनेस। इस अध्याय में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें दयालुता के बारे में बताया गया है, दयालुता पर प्रकाश डाला गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज स्टोरी। Once there lived a poor boy. He earns his living with selling various objects door to door to pay for his school fees. एक समय की बात है, एक गरीब लड़का अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए घर घर जाकर सामान बेचा करता था। अपनी जो उसकी पढ़ाई थी, स्कूल में जो फ़ी लगता था उसको पे करने के लिए, स्कूल फ़ी को पे करने के लिए वो गरीब बच्चा घर घर जाकर कुछ सामान, कुछ वस्तुएं बेचा करता था। One day he was very hungry and felt he could not walk even a few steps. एक दिन वह बहुत भूखा था, उसे एहसास हुआ कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है और उसे लगा कि वह अब कुछ और कदम नहीं चल सकता है अपने भूख के कारण। He decided to ask for food at a home. उसने डिसाइड किया कि अगला जो घर आएगा वो वहाँ पर खाने के लिए कुछ मांगेगा। He knocked the door and was stunned to see a beautiful young girl at the doorstep. उसने जब दरवाजे पे नॉक किया, दरवाजे को खटखटाया, तो वो देखकर अचंभित रह गया, दंग रह गया। उस दरवाजे को एक खूबसूरत सी लड़की ने खोला। उसके पैर वहीं दरवाजे पर ही रुक गए। उसने जब दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक सुंदर सी लड़की ने उस दरवाजे को खोला। तो ये देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता, स्तंभ रह जाता है। सो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला, स्टंड, STUNNED, स्टंड। स्टंड का अर्थ होता है दंग रह जाना, अवाक रह जाना। ठीक है। With so much hesitation, in spite of his hunger, he asked the girl to offer a glass of milk. इतने भूख के बावजूद, इसे इतना भूख लगा था कि ये एक कदम भी नहीं चल पा रहा था ये गरीब लड़का, किंतु इतने भूख के बावजूद भी जब इसने सामने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा तो इसके मन में एक संकोच सा पैदा हो गया कि नहीं, मैं खाना कैसे मांगूँ। तो इसने सिर्फ उस लड़की से एक ग्लास पानी मांगा। यहाँ आपको एक और वर्ड मिला है, हेजिटेशन, HESITATION, हेजिटेशन। हेजिटेशन का अर्थ होता है संकोच। ओके, और हंगर का अर्थ होता है भूख। तो उसने उस लड़की से एक ग्लास पानी मांगा। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हिज हंगर थ्रू हिज आईज एंड ऑफर्ड हिम मिल्क इन अ ह्यूज ग्लास। किंतु उस जो लड़की ने दरवाज़ा खोला था, इनके पानी मांगने पर उस लड़की ने इन्हें पानी ऑफर नहीं किया। उस लड़की ने इनकी आंखों से इनकी भूख को समझ लिया और इनको एक बड़े से ग्लास में दूध ला कर दिया। विथ सरप्राइज्ड लुक ही ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली। बड़े ही आश्चर्य के साथ वो देखने लगे कि अरे, मैंने तो पानी मांगा था, इसने दूध ला कर दे दिया। फिर भी आश्चर्य से उसे देखते हुए भी उन्होंने धीरे धीरे उस दूध को पी लिया। सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का अर्थ होता है आश्चर्य। आश्चर्य से देखने के बावजूद उस गरीब लड़के ने इस दूध को, क्योंकि वो इतना भूखा था कि इतना आश्चर्य में होने के बावजूद भी उसने धीरे धीरे उस दूध को पी लिया। ही आस्क्ड हाउ मच आई ओ यू फॉर दिस मिल्क। वो गरीब लड़का पूछता है कि मैं आपका आभार, इस दूध का आभार कैसे चुकाऊँ, कैसे चुकाऊँगा मैं इस दूध का आभार। तो यहाँ पर एक आपको और नया वर्ड मिला, OWE, ओ का अर्थ होता है आभारी होना। ओके, सो आप जितने भी मैं वर्ड मीनिंग्स बताते जा रही हूँ, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करते जाओगे। ठीक है। द गर्ल रिप्लाइड, आई डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर काइंडनेस, विथ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। द बॉय थैंक द गर्ल एंड लेफ्ट द प्लेस। उस लड़की ने जवाब दिया, जब इस गरीब लड़के ने कहा कि इस दूध का आभार मैं कैसे चुकाऊंगा, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस दयालुता के बदले आपसे कुछ नहीं चाहती हूँ। अपने चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल लेकर, मुस्कुराहट के साथ वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको अगर ये एक गिलास दूध दिया तो मैं इसके बदले में आपसे कुछ उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि आप भी इसके बदले में मुझे कुछ दोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो लड़का उन्हें थैंक यू बोलकर उस जगह से चला जाता है। ईयर्स पास्ड बाई, वंस द यंग गर्ल फेल सीरियसली इल। साल बीतते जाते हैं, कई साल बीत गए और फिर अचानक क्या होता है कि ये जो लड़की थी
वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। मेनी डॉक्टर्स वर ट्राइंग टू क्योर हर बट ऑल इन वेन। देन सी वॉज टेकन टू अ बिग हॉस्पिटल। उनके आसपास के जो भी हॉस्पिटल थे वहाँ उनको ले जाया गया होगा। वहाँ के डॉक्टर बहुत ही अथक प्रयास करते हैं इनको ठीक करने का। इनका बहुत ही दवा वगैरह से ट्रीटमेंट होता है, पर सब व्यर्थ होता है। वेन, VAIN, वेन, वेन का अर्थ होता है व्यर्थ। सारा व्यर्थ था, जितने भी डॉक्टर्स ने इनका इलाज किया वो सब कुछ व्यर्थ था। तो फिर बाद में इनको एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, क्योंकि इनकी बीमारी इतनी सीरियस हो गई, मतलब ये इतनी बुरी तरह से बीमार थी कि इनको वो छोटे छोटे डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से इनको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। देयर वॉज अ रिनाउंड डॉक्टर हुज नेम वॉज डॉक्टर केविन। ही गेव अ विजिट टू द हॉस्पिटल वेयर सी वॉज एडमिटेड। तभी अचानक उस हॉस्पिटल में एक प्रसिद्ध डॉक्टर केविन आते हैं। वो उस हॉस्पिटल में सारे जितने मरीज़ थे उनका आंकलन करने के लिए, उनको देखने के लिए आते हैं कि हॉस्पिटल में कौन कौन है, किसको क्या बीमारी, हॉस्पिटल में कैसे काम वाम हो रहा है, वो देखते हैं। जिस हॉस्पिटल में वो यंग लेडी एडमिट थी, यंग गर्ल, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में ये डॉक्टर आते हैं। एज ए इंटर्ड हर रूम, डॉक्टर केविन इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड दैट वुमन। जैसे ही उन्होंने उस लेडी के रूम में इंटर किया, डॉक्टर केविन तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़की है, वही औरत है। देयर वॉज अ टीयर इन हिज आइज। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। रिकॉग्नाइज्ड, RECOGNISED, रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ होता है पहचान लिया। उस डॉक्टर केविन ने उन्हें फटाक से पहचान लिया कि अरे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे एक गिलास दूध ऑफर किया था जब मैं भूखा था। तो There was a tear in his eyes. With all his efforts and knowledge, Dr. Kevin battled hardly with the disease for weeks and months. At last, he won over the disease and the woman was completely cured. यहाँ बताया इस चैप्टर में, इस कहानी में यहाँ बताया जा रहा है कि जब इन्होंने उसे पहचान लिया तो उनकी आंखों में आंसू भर आए कि बताओ इसने मेरी मदद की थी और आज इसका ये हाल है। तो उन्होंने बहुत ही कोशिश किया। ऐसा नहीं था कि उनके हॉस्पिटल में जाने के बाद ये औरत तुरंत से ठीक हो गई। उन्होंने, डॉक्टर केविन ने बहुत ही प्रयास किया। जितना उनके पास नॉलेज था उन्होंने सारा नॉलेज उसमें लगा दिया, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देकर कई हफ्तों और कई महीनों में उस औरत को लास्ट में ठीक ही कर दिया। उन्होंने उस बीमारी पर जीत हासिल कर ली। Everyone praised the doctor, while the woman was quite afraid about the hospital bills as she could not afford to pay. इधर सारे लोग डॉक्टर की सराहना कर रहे थे। प्रेज्ड, PRAISED, प्रेज्ड का अर्थ होता है सराहना करना, ठीक है। तो सारे लोग सराहना कर रहे थे कि अरे देखो ये कहीं नहीं ठीक हो पा रही थी, इनके हॉस्पिटल में आई तो इन्होंने इसे ठीक कर दिया। वहीं दूसरी ओर वो औरत जो बीमार थी, वो लड़की जो औरत बन गई थी और अब बीमार थी, वो अपने मन में एक चिंता कर रही होती हैं, सोच लगाए बैठी होती हैं कि पता नहीं कितना बिल आएगा, मैं उस बिल को कैसे चुकाऊंगी, इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने दिनों तक मैं एडमिट हूँ, इसका जो बिल आएगा मैं उसे कैसे पे करूँगी। डॉक्टर केविन आस्क्ड द हॉस्पिटल टू सेंड द बिल टू हिम। डॉक्टर केविन ने क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा कि आप बिल को उस औरत के पास ना भेजकर मेरे पास भेजो। आफ्टर रिसीविंग द हॉस्पिटल बिल ही रॉट अ नोट एंड सेंट इट टू दैट वुमन। हॉस्पिटल के बिल को वो पाने के बाद क्या करते हैं, रिसीव करने के बाद क्या करते हैं कि वो उस बिल पर एक छोटा सा नोट लिखते हैं, एक छोटा सा संदेश लिखते हैं और उसके बाद उस बिल को उस औरत के पास भिजवा देते हैं। With lots of fear, she opened the bill and had no idea how much she was charged. काफ़ी डर के साथ उस औरत ने काफ़ी डर के साथ इस बिल को खोला और उसे कोई आइडिया नहीं था, उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि पता नहीं कितना चार्ज किया होगा डॉक्टर ने, कितना पैसा उनको पे करना होगा। Her eyes filled with tears and happiness. Once she opened the bill, she found the bill cancelled. लेकिन उनकी आंखें आंसू से, खुशी के आंसू से भर जाती हैं जब उन्होंने बिल को खोला और उन्होंने देखा कि बिल तो पूरी तरह से कैंसिल है, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। Her happiness had no bounds when she reads the line on the bill. Bill paid many years ago with a glass of milk. Bound, BOUNDS, bounds, bounds का अर्थ होता है सीमा।
तो यहाँ उनकी खुशी का कोई सीमा ही नहीं था। जब उन्होंने देखा कि बिल तो कैंसिल हो गया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, कोई सीमा ही नहीं रहा। उन्होंने पढ़ा कि उस बिल पर लिखा हुआ था कि बहुत साल पहले ही आपने 1 गिलास दूध से इस बिल को पे कर दिया है, तो अब आपको दोबारा से कोई भी बिल, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है, इस चैप्टर से आपको यही सीखने के लिए मिलता है कि जहाँ दया की भावना होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो यकीन मानिए कल जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो ईश्वर भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। दूसरों की मदद करके असल में आप खुद की ही मदद करते हो। अगर कभी भी आपके सामने कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो तो आप उनकी सहायता अवश्य करें, ठीक है। आई होप आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो आपको आज का ये कहानी। तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन पेपर ऐड किया हुआ है। आप वहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख लोगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।